भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और बता दूं आपको, 31 में शनिवार था, जो कि रात को मैंने लाइव स्ट्रीम लिया था यूट्यूब के ऊपर। इसके अंदर मैंने भक्तों के बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर्स दिए थे, जिसमें से एक था हेलीकॉप्टर का। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो यात्री प्लान कर रहा है हेलीकॉप्टर से जाने के लिए, उसको ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी होनी चाहिए इस यात्रा संबंधी। तो मैंने उस तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट की लाइव स्ट्रीम में से कुछ पोर्शन मैंने काटा है आपके लिए, और वो पोर्शन जो है इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर मैंने हर एक बारीक से बारीक पॉइंट कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक दिखेगा, बिना मिस कीजिए, ताकि आपको पूरा आइडिया हो कि अगर आप प्लान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर वाले भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि परेशान हैं। उन्होंने परमिट निकाल के रखा हुआ है, बट वो कंफ्यूजन में है कि हेलीकॉप्टर करेंगे तो परमिट हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर बुक अगर कर लिया हमने और वो हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया, नहीं गया, तो क्या हम उस टिकट पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो ये बताऊंगा। सिर्फ आपके मैं 10 मिनट लूंगा, तो कृपया प्लीज बनाए रखिए पेशेंस कि अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं और पैदल मार्ग से जा रहे हैं तो भी आप रखिए पेशेंस, क्योंकि आपसे कोई पूछता है तो आप भी उसको कन्वे कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा क्या कि हेलीकॉप्टर का क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहले हेलीकॉप्टर का जो अपडेट है वो है आपका 15 जून। अमूमन 15-16 जून को ही आता है, 15 दिन पहले। उससे पहले अगर होगा तो जैसे मेरा लास्ट अपडेट कल की डेट में आया था रात को 10:30 के अराउंड, वैसे ही जब भी आएगा आपको अलॉट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। बहुत सारे यात्री जो है इस वीडियो के अंदर पहली बार आया, आई थिंक सो। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और वहां पे जाके हमारा जो चैट बॉक्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जाके ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई मैसेज आए तो सबसे पहले आप तक भी पहुंच सके। तो बात करते हैं पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग की। देखिए, बुकिंग स्टार्ट होगी हमारी 15-16 के आसपास। लेकिन बुकिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐसे पॉइंट होने चाहिए वो आपको लिखना है कॉपी पे। आप कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद रिमाइंड करके चेक कर सकते हैं। अभी हालांकि 9:14 हुए हैं, तो आपको 12-13 मिनट के बाद देखना है, तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे देगा कि हेलीकॉप्टर का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले बात कीजिए, हमने पहले JKSASB.NIC.in पे जाके हमने अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल, आपको डालना होता है अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। उस पे आपको ओटीपी आएगा और आप अपने आप को कर लेंगे रजिस्टर। कोई थर्ड पार्टी साइट नहीं है, आपकी बुकिंग सिर्फ इसी साइट से होगी। कोई ऑथराइज ऑपरेटर नहीं होता। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप अपने पैसे खो सकते हैं, पहले ही आपको बता दूं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको बस करना क्या है, आपको डालना है ईमेल आईडी, आपको डालना है अपना फोन नंबर, ओटीपी आएगा और लॉगिन कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्या कि कितने यात्री टिकट बुक कर सकते हैं एक टिकट के ऊपर, मतलब एक आईडी के ऊपर। तो बता दो, 6। उस 6 में से जो आपका एक बंदा होगा ना, वो होगा आपका लीडर। बाकी जो आपके होंगे 5, वो होंगे को पैसेंजर। तो जो पहले जो आपने फोन नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया, वो आपका प्राइमरी एप्लीकेंट है कि वो जा रहा है। ठीक है। नंबर उसके बाद हम 5 और ऐड कर सकते हैं, तो टोटल हो गए 6। तो अपना एंटर करने के बाद जब मैं वहां पे पिक करूंगा कि टोटल मेंबर 6 हैं, तो 6 में से पहला तो मेरा ही हो गया। वो जो हमने आईडी बनाया होगा बाय डिफॉल्ट वो वहां से पिक कर लेगा। अगले मुझे 5 एंटर करने होंगे। उस एंटर करने मुझे क्या करना होगा? मुझे डालना होगा उस यात्री का नाम, उस यात्री का एज, उसके बाद उसका आईडी प्रूफ, उसका साथ में मेडिकल। मेडिकल के ऊपर बात अभी करते हैं, थोड़ा पहले पहले पॉइंट होने देते हैं। ठीक है। क्या करना है? नेम डालना है, उसका आपको एज डालनी है, उसका जेंडर डालना है, आपका आधार आईडी जो अपलोड करना है और मेडिकल अपलोड करना है। साथ में एक बटन होगा फ्रीज का। फ्रीज पे जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको शो नहीं करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 6 मेंबर भी किए, पहला एप्लीकेंट मैं आ गया, 5 अलग अलग बॉक्सेस खुल गए, सबके मैं डाल दिए पर्टिकुलर्स। और साथ में आगे बटन होगा फ्रीज का, तो मैं आगे फ्रीज करूंगा। फ्रीज करने पर जब मैं आगे नेक्स्ट जाऊंगा तो टोटल 6 का पेमेंट वो ऐड करके बताएगा आपको। जिसको फ्रीज नहीं किया होगा उसको वो आगे पेज पे शो ही नहीं करेगा, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, आपका समय खराब होगा। तो बुकिंग के टाइम पे आपको फ्रीज करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप फ्रीज करेंगे तो ही आगे आएगा। उसके बाद पेमेंट दे देंगे और आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। टिकट कहां पर आएगी? आपको एसएमएस आ जाएगा और आपको ईमेल पे के ऊपर भी टिकट बन के आ जाएगी विद क्यूआर कोड। अब हम बात करते हैं फोटो आईडी की। फोटो आईडी जो है ना हमारा, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है जेपीईजी या फिर जेपीजी। उसका साइज होगा 1 MB से कम। तो आपने 6 यात्री करने हैं तो 6 की 6 फोटो लगेंगी। सबका साइज आपका जेपीजी में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट, और साइज आपका 1 MB से कम होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं कि एक बार अगर आपने फ्रीज कर दिया,
फिर कोई भी यात्री अपनी डिटेल को, चाहे वो नेम हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो आधार आईडी हो, कुछ भी हो, वो अल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता। तो फ्रीज करने से पहले आपको पूरा चेक करना है, ऑथेंटिकेट करना है कि डाटा मैंने सही पंच किया है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद बात करते हैं पेमेंट कैसे करनी है। देखिए, पेमेंट जो आपने करनी है, ट्राई कीजिए यूपीआई आईडी से, क्योंकि यूपीआई जो है फास्ट होती है, क्रेडिट कार्ड से थोड़ा स्लो होती है, क्योंकि आपको वहां पे नंबर डालना होता है, फिर मंथ, फिर एक्सपायरी, फिर सीवी को बीसीसी कोड, उसके बाद ओटीपी, तो लेंथी प्रोसेस है। अगर आप क्यूआर कोड से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कार्ड ही यूज करना है क्रेडिट कार्ड कह के, तो फिर आप उसको टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पेमेंट देने से पहले आपने कंफर्म करना है कि आपने 6 के नाम दिए थे, वो जो पेमेंट आपकी हुई है वो मल्टीप्लाई बाय 6 हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि अगर आपने किसी पे फ्रीज करना भूल गए उन 6 में से, तो पेमेंट वो 5 की ऐड करके बता देगा। आपने बोला कि हाँ, 6 बंदों की पेमेंट इतनी बनी है, मैं पे कर देता हूँ, तो पता लगा बुक 5 की ही हुई, क्योंकि छठा आपने फ्रीज करना भूल गए। तो फ्रीज करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रीज करना बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, कि आपका जो हेलीपैड है वो उतारेगा पंचतरनी, जहां से आपको फिर 5.5 किलोमीटर चलना होगा पैदल से, या फिर घोड़े के मार्ग से, या फिर पालकी से। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। जिसको कोई डाउट हो इसके बारे में पूछने के लिए मुझे कमेंट कर सकता है अभी मेरे सेशन के बाद। अभी उसको हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। फिर हम बात करते हैं, किसी भी सरकमस्टांसिस के अंदर आपके टिकट के द्वारा टिकट काटी हुई के पैसे वापस नहीं होंगे, मतलब हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल नहीं होगी किसी भी सूरत के अंदर। साइन बोर्ड साफ साफ कहता है, अंडर नो सर्कमस्टांसिस रिफंड, रीशेड्यूलिंग, कैंसिलेशन एंड एडिटिंग शैल नॉट बी अलाउड। अगर आपकी टिकट बुक हो जाती है तो। लेकिन कैंसिलेशन अगर साइन बोर्ड करता है ड्यू टू बैड वेदर, तो आपका पैसा रिफंड होता है, तकरीबन 1200 रुपए पर टिकट काटने के बाद। लेकिन आपके हाथ में नहीं है कि आप टिकट कैंसिल कर सको। ठीक है। उसके बाद हर एक अपने पैसेंजर को अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, या पासपोर्ट हो गया, या फिर पैन कार्ड हो गया, जहाँ पे फोटो लगी हो। साथ में अपना कंपलसरी मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो कि ड्यूली साइंड बाय ऑथोराइज डॉक्टर हो। जो कि चला है 8 अप्रैल के बाद। जो मेडिकल आपने करवाया होगा या नहीं करवाया, तो आप करवा लीजिए, क्योंकि ये आपको करना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर, बुकिंग तो स्टार्ट हुई नहीं, मेडिकल तो वहां मांग रहा है, तो मेडिकल मैं अभी कराऊं कि मैं बाद में कराऊं? देखिए, मेडिकल आप करवा लो, उसमें दिक्कत क्या है? जब आपको पता है जाना है, बाद में भी करवाना है, पहले भी करवाना है, तो मेडिकल करवा लो। मेडिकल की आपकी पीडीएफ फाइल बनेगी, वो आपका जाएगा फॉर्मेट पीडीएफ में। फोटो जाएगी जेपीजी में, और आपका जो मेडिकल है वो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। इसका साइज अगेन 1 MB से कम होगा। मेडिकल करा के रख लो, क्योंकि 15 को स्टार्ट बुकिंग हो जानी है। शायद होता है कि 2 दिन पहले भी ना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट चांसेस नहीं है। आई एम डैम श्योर कि 100% बता रहा हूँ आपको कि 15 तारीख के बाद ही होगी, 15 से पहले होने वाली नहीं है। लेकिन अभी दिन पड़े हैं हमारे पास, 2 हफ्ते। आप मेडिकल करवा के अपना जो सॉफ्ट कॉपी है अपने सिस्टम के ऊपर रखो, ताकि बाद में एट द सेम टाइम लोड कर सको। तो मेडिकल होना जरूरी है, और जो मेडिकल आप डालेंगे वही मेडिकल फिर आपको वहां पे कॉपी लेके जानी है, आधार कार्ड भी और दूसरा आपका मेडिकल भी। फिर हम बात करते हैं आरएफआईडी कार्ड की। तो आरएफआईडी कार्ड आप थ्रू आउट द यात्रा, जम्मू से लेके श्रीनगर से लेके कहीं भी ना करो, सीधा हेलीपैड पहुंचो, आपका आरएफआईडी कार्ड वहीं बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और पहुंचना कब है? जिस टाइम की आपका टाइम होगा फ्लाइट का, उससे आधे घंटे पहले आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। अब बात आती है कि हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं तो रुकना किधर है, तो बता दूं आपको, हेलीकॉप्टर चलेगा 2 जगह से। एक होता है पंचतरनी, एक होता है पहलगाम। पहले हम बात करते हैं फेयर की। थोड़ा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपसे। लास्ट ईयर 2024 का जो फेयर था, वो था 3250 रुपये बालटाल से, और 4900 था आपका पहलगाम से। आने जाने का करना है तो डबल कर लीजिए, मतलब यहाँ पे कोई रिबेट नहीं है कि अगर आप एक तरफा करेंगे तो महंगा होगा, और अगर वापसी करेंगे तो डबल होगा, ऐसा नहीं है। वन वे फेयर जो है आपका, वो 3250 रुपये था, और आने जाने का था 6500 रुपया। वहीं हम बात करते हैं पहलगाम रूट से, तो वो था 4900 रुपया, 4900, और आने जाने का था 9800। तो इस साल आप 300 400 बढ़ा के चलिए, मामूली सी बात है, इतना तो होता ही होता है। तो ये थी आपकी फेयर की बात। अब हम बात करते हैं कि रुकना कहाँ है। देखिए, बालटाल के केस में आपका आता है हेलीपैड, हेलीपैड नीलग्रह। आपको बालटाल बेस कैंप में नहीं जाना, बालटाल बेस कैंप में वही जाएगा जो कि पैदल मार्ग को पकड़ेगा, या फिर घोड़े मार्ग को पकड़ेगा, या फिर पालकी मार्ग को पकड़ेगा। जिसको हेलीकॉप्टर से जाना है, उसका बालटाल बेस कैंप से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। 5.5 किलोमीटर पहले आता है आपका नीलगत हेलीपैड, आपको वहां रुकना है। अब बात आती है बाहर रुकने की, रुकना कहाँ है, तो वहां पे टेंट अकोमोडेशन है। 550 उस पे उनका टेंट का फेयर होता है, भंडारा वहां लगा होता है। आपको टेंट का ही पैसा देना होता है, भंडारे वहां होते हैं, आप उसको आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। वॉशरूम भी वहां पे होते हैं।
टैक्सी आपको चाहिए सोनमर्ग के लिए, गुलमर्ग के लिए, श्रीनगर के लिए, तो आपको हर जगह से वहां से मिल जाएगी। हेलीपैड के ऊपर से कोई दिक्कत किसी तरह की आने वाली आपको नहीं है। तो हेलीपैड वाले यात्रियों को, जिसको हेलीकॉप्टर पे जाना है, उनको बालटाल बेस कैंप में नहीं जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको नीलगत हेलीपैड पे जाना है, जो कि 5.5 किलोमीटर पहले है, वहां पे स्टे करें और काम करें। तो मैंने अभी आपको बताया हेलीकॉप्टर के फेयर के बारे में और टेंट एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं क्या, कि RFID कार्ड वो आपका वहां पे बन जाएगा। अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर पे चलेंगे तो कहाँ उतरेंगे, पंचतरनी। तो पंचतरनी से आपको 5.5 किलोमीटर ट्रैक फिर से करना होगा। उसके लिए आप घोड़ा करें, पैदल करें या पालकी जाएं, लेकिन मेक श्योर, आपको बता दूं कि जो टिकट स्लॉट ओपन होते हैं वो होते हैं सुबह 6 से लेके 9 के बीच में, या फिर 9 से लेके 12 के बीच में, या फिर 12 से लेके 3 के बीच में, या फिर 3 से लेके 6 के बीच में। तो आपको कम से कम 6 घंटे का मार्जिन लेके चलना है। तो अगर तो बुकिंग आप करते हो सुबह 6 से लेके 9 वाले के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 से 3 में आप आ जाओगे। और अगर आप कर रहे हैं 9 से 12 में, तब भी आपको उम्मीद है कि 12 से 3 में आ जाओगे। लेकिन अगर आपकी बुकिंग 12 से 3 के स्लॉट में है, तो फिर आप अपना माइंड मेकअप करें। 100%, 99 नहीं बोलूंगा, 100% आपको पंचतरनी हेलीपैड पे स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है 3:30 पौने 4 के आसपास जो है बादल आगे आ जाते हैं और उनकी जो सर्विसेज है वो बंद हो जाती है। और अगर वैसे ही बरसात हुई, तो जुलाई का महीना तो पूरा बरसातों का होता है, मानसून होता है। अगर वैसे ही बरसात हुई, फिर तो वैसे चलने वाले नहीं है। तो 12 से 3 स्लॉट आप कम से बुक कीजिएगा, कम से कम कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपका नंबर 6 से 9 में आए। नहीं तो 9 से 12 ये सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन 12 से 3 में उनको बोलूंगा उस वो बुक करें, जिनको पंचतरनी में रहने का इच्छा है, वो रुकना चाहते हैं, वो ही 12 से 3 में करें, क्योंकि 6 घंटे का गैप है। 5.5 किलोमीटर चलना है। अगर आप पालकी भी करते हैं तो पालकी वाला भी 1.5 घंटा लेगा आने का, 1.5 घंटा जाने का लेगा। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे मान रश के गए, तो 2 घंटे आपको और भी चाहिए। तो इतना तो गैप आपको लेके चलना है ना, ये तो कंफर्म है कि आप अगर 6 से 9 में गए तो नहीं, 9 से 12 में नहीं आ पाएंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं हेलीकॉप्टर टिकट को लेते हुए। आई थिंक आपको पूरे जवाब मिल गए होंगे जिनको दिक्कत थी हेलीकॉप्टर की। सिवाय एक क्वेश्चन के जो मेरे अभी माइंड में क्लिक किया है, वो क्या है कि किसी भगत जी ने पूछा था, सर कि मेरा परमिट बना हुआ है 20 तारीख का, लेकिन मेरे को जाना है हेलीकॉप्टर 10 तारीख का। तो अगर मेरा हेलीकॉप्टर 10 तारीख का हो जाता है, मैं बुक कर लेता हूँ, और किसी कारण से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, तो फिर मेरा क्या। तो बता दूं आपको, वो उस हेलीकॉप्टर के टिकट के अगेंस्ट पैदल मार्ग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलीकॉप्टर टिकट इटसेल्फ इज नोन एज परमिट। तो अलग से परमिट जो आपका बना हुआ है उसको रहने दो, और दूसरा जो आपने टिकट निकाली है वो भी आपका परमिट ही है। तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे तो ओके है, अगर हेलीकॉप्टर पे नहीं गए तो उसी परमिट को लेके आप पैदल आ जाइए। लेकिन मेक श्योर कि आपको उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे करना है। आप बोलोगे कि मैंने टिकट मेरी 10 तारीख की थी, बट मैं ट्रैवल करूंगा 16 तारीख को, तो वो नहीं हो पाएगा ना, वाइबल नहीं है। तो 10 वाला 10 को ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 11 को चला जाएगा कि मैं लेट हो गया तो समझ नहीं है मैं क्या करूं, तो वो जाने देंगे। लेकिन 11 का 13, 14, 15, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टास्क। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, जाने से पहले कहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको प्राइम मेंबरशिप मिलती है, जिसके अंदर आपको कुछ नॉलेज मिलती है जो कि सबसे पहले आप तक पहुंचती है, बाकियों तक बाद में पहुंचती है। तो अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो 29 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको इग्नोर करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, वहाँ भी आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं, हर हर महादेव।